बहुत पुराने जमाने की बात है। एक निहायत ही खूबसूरत और सरसब्ज शहर हुआ करता था जिसका नाम वादी ए संग था। उस शहर की फजाओं में हमेशा एक अजीब सा सुकून और मेहनत की महक मौजूद रहती थी। वादी ए संग के लोग बहुत खुशहाल थे और वहां दूर दूर से लोग खूबसूरत इमारतें देखने के लिए आते थे। उसी शहर के एक निहायत ही खामोश और सादा मोहल्ले में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का रहा करता था जिसका नाम हसन था। हसन के चेहरे पर एक ऐसा पाकीज़ा नूर था जो देखने वालों की आंखों में हमेशा के लिए ठहर जाता था। उसकी आंखें निहायत गहरी और हया से झुकी रहती थीं। हसन के वालिदैन बचपन में ही इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए थे। वह इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेला था, मगर उसके दिल में कभी तन्हाई का एहसास नहीं हुआ क्योंकि उसका मुकम्मल यकीन अपने परवरदिगार पर था। हसन का पेशा इमारतें तामीर करना और पत्थरों को तराश कर निहायत ही खूबसूरत शक्ल देना था। यह हुनर उसने अपने वालिद से सीखा था जो अपने वक्त के एक बहुत ही नेक और माहिर थे। हसन बहुत ही सादा और मामूली पत्थरों से अपने हाथों के हुनर के जरिए ऐसे बेहतरीन और दिलकश नक्शे बनाता था कि देखने वाले हैरत में पड़ जाते थे। उसके पास कोई कीमती सामान या दौलत नहीं थी। वह शहर के बड़े बड़े कारखानों में एक मामूली मजदूर की हैसियत से काम करता था और वहां मुकम्मल खामोशी से अपना पसीना बहाता था। मगर हसन के हाथों में अल्लाह ने एक ऐसी बरकत अता की थी कि वह जिस पत्थर को भी तराशता वह एक रूहानी शक्ल अख्तियार कर लेता था। जो भी इंसान उसके पास से गुजरता वह उस सादगी और उस पाकीज़ा हुनर का दीवाना हो जाता था। लोग दूर दूर से हसन के तराशे हुए पत्थर देखने आते थे क्योंकि उन पत्थरों में एक अजीब सा रूहानी सुकून मिलता था। हसन कभी भी अपने हुनर पर गुरूर नहीं करता था। वह बहुत ही मुनसिफ मिजाज था और हमेशा यही कहता था कि यह फन सिर्फ अल्लाह की अता है और इंसान की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई गरीब इंसान अपना घर तामीर करवाना चाहता तो हसन बिना किसी उजरत के उसकी मदद करता और उसके लिए दुआ भी करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सादगी से गुजर रही थी। वह फजर की अजान से पहले उठता और अल्लाह के हुजूर तहज्जुद अदा करता। फिर वह अपने काम की तरफ निकल जाता और सारा दिन भारी पत्थर उठाता और उन्हें तराशता। हसन कभी किसी सख्त काम से नहीं घबराता था क्योंकि वह जानता था कि हलाल रिस्क कमाने के लिए आजिजी बहुत जरूरी है। वह सिर्फ वही नक्शे बनाता जो उसके दिल में अल्लाह के जिक्र से पैदा होते थे और रात के अंधेरे में चिराग की रोशनी में मुकम्मल करता रहता था। शाम को जो भी थोड़ी बहुत आमदनी उसे सारा दिन पत्थर तोड़ने से हासिल होती, उससे अपना सादा सा खाना खरीद कर अल्लाह का शुक्र अदा करता। हसन को अपनी इस फकीरी और सादगी से बहुत मोहब्बत थी क्योंकि वह जानता था कि दुनिया की दौलत इंसान को मेहनत से दूर कर देती है और उसे मगरूर बना देती है। उसी शहर में हसन का एक सगा चाचाजाद भाई भी रहता था जिसका नाम हाशिम था। हाशिम के वालिद शहर के एक बहुत ही अमीर और रसूख वाले ताजिर थे। हाशिम के पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी और वह शहर के सबसे बड़े तामीराती कारखाने का मालिक था। मगर हाशिम का दिल बहुत ही तंग और हसद से भरा हुआ था। वह एक निहायत ही मगरूर इंसान था जो गरीब मजदूरों को हिकारत की नजर से देखता था और उन्हें अपने करीब बैठने नहीं देता था। हाशिम को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि कोई दूसरा कारीगर शहर में उससे ज्यादा इज्जत और शोहरत हासिल करे। जब हसन के वालिद का इंतकाल हुआ तो हाशिम ने अपनी दौलत और रसूख के जोर पर हसन की सारी जायदाद और उसके वालिद का कारखाना अपने कब्जे में ले लिया। हाशिम ने निहायत ही जालिमाना अंदाज में हसन को उसी के कारखाने में एक मामूली पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की हैसियत से रख लिया। हसन ने कभी अपने भाई की इस ज्यादती पर कोई मुजाहमत नहीं की। उसने अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और खामोशी से हाशिम के कारखाने में काम करने लगा। कुछ अरसे से हाशिम नोट कर रहा था कि शहर के लोग अब हाशिम की दौलत से ज्यादा हसन की सादगी और उसके तराशे हुए पत्थरों की तारीफ करते थे। जब शहर के अमीर लोग कोई खास काम करवाना चाहते तो वह हाशिम के पास आते, मगर उनकी नजरें हसन के काम को ढूंढती थीं। यह देखकर हाशिम के तन बदन में हसद की आग भड़क उठी। उसे यह बात किसी सूरत कबूल नहीं थी कि एक मामूली सा लड़का जिसके पास ना कोई दौलत है और ना ही कोई कीमती लिबास, वह शहर के सबसे अमीर मेहमान की इज्जत को ठेस पहुंचाए। हाशिम ने अपने नौकरों के साथ मिलकर हसन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वह हसन को सबसे सख्त पत्थर तोड़ने का काम देता और उसे सारा दिन धूप में खड़ा रखता। जब हाशिम ने हसन के फन की गहराई और लोगों के चेहरों पर मिलने वाली खुशी को देखा तो वह अंदर से हिल गया। वह खुद बहुत सी इमारतें तामीर करवा चुका था, मगर वह समझ गया कि
ऐसी पाकीज़गी और ऐसी कशिश दुनिया की किसी कीमती दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। यह फन तो किसी की रूह की पाकीज़गी और उसके दिल की बरकत का नतीजा था, मगर हाशिम का गुरूर उसे हकीकत तस्लीम करने से रोक रहा था। उसने उसी वक्त यह फैसला कर लिया कि वह अपने इस गरीब चचेरे भाई को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगा और इसका सारा हुनर खाक में मिला देगा, ताकि शहर में सिर्फ उसी का नाम बाकी रहे। हाशिम एक बहुत ही चालाक और जालिम इंसान था। उसने हसन को तबाह करने के लिए एक निहायत ही खौफनाक साजिश तैयार की। उन दिनों मुल्क के बादशाह ने शहर में एक बहुत ही शानदार और अजीम और शान जामा मस्जिद तामीर करवाने का ऐलान किया। बादशाह ने शहर के तमाम मेमारों और कारीगरों को हुक्म दिया कि वह इस मस्जिद का सबसे बेहतरीन और रूहानी नक्शा तैयार करके दरबार में पेश करें। जो भी कारीगर बादशाह को अपना नक्शा पसंद करवाने में कामयाब होगा, उसे खजाने से मुंह मांगी दौलत दी जाएगी और मुल्क का सबसे बड़ा मेमार मुकर्रर किया जाएगा। हाशिम ने इस ऐलान को अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया समझा। उसने अपने कारखाने के तमाम माहिर कारीगरों को बुलाया और उन्हें दिन रात काम करके एक नक्शा तैयार करने का हुक्म दिया। कई दिनों की मुसलसल मेहनत के बाद हाशिम के कारीगरों ने एक नक्शा तैयार किया, मगर उस नक्शे में कोई रूहानी कशिश मौजूद नहीं थी। वह सिर्फ एक दुनियावी इमारत का ढांचा लग रहा था जिसमें कोई रूह नहीं थी। हाशिम बहुत परेशान था कि अगर उसका नक्शा बादशाह को पसंद नहीं आया तो उसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। दूसरी तरफ हसन अपनी टूटी हुई झोपड़ी में मुकम्मल खामोशी के साथ अल्लाह की इबादत में मग्न था। हसन के दिल में अल्लाह के घर की तामीर के लिए एक बहुत ही पाकीज़ा और खूबसूरत नक्शा उभर रहा था। रात के अंधेरे में जब हाशिम और उसके नौकर गहरी नींद सो रहे थे, हसन अपनी चटाई पर बैठा एक सादे से कागज पर कोयले की मदद से वह रूहानी नक्शा उतार रहा था। हसन के हाथों में एक अजीब सी रवानी थी और वह हर लकीर खींचते वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उस नक्शे में मस्जिद के मीनार और गुंबद इतने खूबसूरत और दिलकश लग रहे थे जैसे वह सीधे आसमान से बातें कर रहे हों। हसन ने पूरी रात जागकर वह नक्शा मुकम्मल कर लिया। अगली सुबह हाशिम किसी काम से हसन की झोपड़ी के करीब से गुजरा। हाशिम ने देखा कि हसन जमीन पर सोया हुआ है और उसके करीब एक कागज पड़ा है जिस पर कोयले से कुछ बना हुआ है। हाशिम ने निहायत ही खामोशी से वह कागज उठा लिया। जैसे ही हाशिम की नजर उस नक्शे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाशिम ने अपनी पूरी जिंदगी में मस्जिद का इतना खूबसूरत और रूहानी नक्शा नहीं देखा था। उस नक्शे को देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई इंसान मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरा हुआ हो। हाशिम के दिल में लालच और हसद ने मुकम्मल तौर पर डेरा डाल लिया। हाशिम ने वह नक्शा मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और वापस अपने कारखाने में चला गया। हाशिम ने फैसला कर लिया कि वह यह नक्शा बादशाह के दरबार में अपने नाम से पेश करेगा। कुछ देर बाद जब हसन बेदार हुआ तो उसने देखा कि उसकी रात भर की मेहनत और अल्लाह के घर का वह पाकीज़ा नक्शा अपनी जगह से गायब है। हसन मुकम्मल तौर पर घबरा गया और वह पागलों की तरह अपनी झोपड़ी में वह कागज तलाश करने लगा। हसन रोता हुआ हाशिम के कारखाने में गया और उसने हाशिम से पूछा कि क्या किसी ने उसका वह कागज देखा है। हाशिम ने निहायत ही मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ फटे हाल मजदूर, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे सवालात करे। हसन ने हाशिम की जेब से अपने उस कागज का एक कोना बाहर निकला हुआ देख लिया। हसन ने रोते हुए आगे बढ़कर हाशिम से कहा कि ऐ मेरे भाई, यह नक्शा मैंने अपने हाथों से तैयार किया है, तुम इसे मुझे वापस कर दो, मैं इसके बदले तुमसे कोई दौलत नहीं मांगूंगा। हाशिम यह सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि हसन ने उसकी चोरी पकड़ ली है। हाशिम ने फौरन अपने जालिम गुंडों को हुक्म दिया कि हसन को पकड़ लिया जाए। गुंडों ने हसन को निहायत ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हसन के मुंह से खून बहने लगा और उसके कपड़े मुकम्मल तौर पर फट गए। हाशिम ने आगे बढ़कर हसन के हाथों पर भारी लोहे की सलाखें मारी ताकि हसन के हाथ टूट जाएं और वह दोबारा कभी कोई नक्शा या पत्थर ना तराश सके। हसन दर्द से चीखता रहा मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। हाशिम ने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि इस लड़के को शहर से बाहर निकालकर फेंक दिया जाए ताकि यह दोबारा कभी इस शहर में नजर न आए। गुंडों ने हसन को घसीटते हुए शहर के बड़े दरवाजे से बाहर निकाल दिया और उसे उस वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया। हसन अब इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेला और बेसहारा था। उसके हाथ मुकम्मल तौर पर जख्मी हो चुके थे और उसके पास ना कोई ठिकाना था और ना ही उसके फन की कोई कदर बाकी रही थी। उसने मुकम्मल तौर पर अपना सर झुका लिया और शहर की सरहदों से बहुत दूर भटकने लगा। लोग उसे देखकर